हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताऊंगी परीक्षा से संबंधित। तो हुआ ये ना कि कल मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी। तो जब हम लोग बैठते हैं तो पढ़ाई लिखाई की बात चलती ही है। तो उन्होंने भी फॉर्म भरा है तो बातचीत चल रही थी। तो उनसे मतलब एक बात निकल के आई सामने। और मैंने सोचा ना कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। और अगर करना भी चाहिए तो डंके की चोट पे करना चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी बात है, तो आप लोगों को भी ये चीज़ जान लेना चाहिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें ना हम अपने अंदर बदलाव करके या उस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देके हम परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ज़िंदगी किसी भी मुकाम पे खड़े हों, हम वहाँ सफल हो सकते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके। बहुत बड़े बड़े चीज़ों को आप करने का सोचेंगे तो शायद वहाँ पे हम ना कर पाएँ, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों पर हम काम करना शुरू करते हैं तो वो हमारी सफलता के लिए एक रास्ता बन जाता है। तो वो कौन सी बात है, तो देखिए, जैसे बात ये होती है ना कि कुछ लोगों को आदत होती है कि अपनी सारी चीज़ों को ना दूसरे से बताना, हर चीज़ बताना। कोई भी चीज़, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, तो वो कई लोगों से ये चीज़ शेयर करेंगे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, है ना। यहाँ तक कि मैंने देखा है लोगों को कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते कि आज मैंने 2 बजे तक पढ़ाई की, 3 बजे तक पढ़ाई की। मतलब जो भी चीज़ करेंगे, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उनका तैयार नहीं होता होगा, लेकिन वो चीज़ ये शेयर कर देते हैं दूसरों से, है ना। तो ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं इसी में बताऊंगी। और ये कहाँ कहाँ आपके लिए ठीक है और कहाँ कहाँ इससे बहुत घाटा भी होने वाला है ना। तो देखिए, मैं तो ऐसा नहीं करती थी क्योंकि मुझे तो भाई डर था कि कुछ लोगों को मैंने 1-2 लोगों को बता दिया था, लेकिन बाकी मैं ऐसा नहीं करती थी कि मैं जो डेली का पढ़ाई कर रही हूँ, जो रात में जग रही हूँ, मैंने क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई है उसको मैं सबसे शेयर करती हूँ, ये मैं नहीं करती थी। क्योंकि यही रहता था भाई कि जब हम सफल हो जाएंगे, हमें लगेगा कि जो हम अपनी रणनीति बनाए हैं, पढ़ने का जो तरीका मेरा है, अगर हम सफल हो जाएंगे तब तो दूसरों को बताएंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छा है। क्या पता कि वो सही है कि नहीं सही है, तो दूसरों से लेकिन बताना ही क्या कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर बता भी रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए, है ना। तो जैसे मेरे ख्याल से तो ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी रणनीति है आप अपने तक रखिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी रणनीति अपने तक रखिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आपने क्या चीज़ डिसाइड किया है, मत कहिए किसी से, हल्ला मत करिए। अच्छा हाँ, ये चीज़ ना, मेरी जो एक वीडियो थी मैंने एक डाला था कि इन्हीं लोगों ने मेरा जीना मुश्किल किया था, ये वाली वीडियो। तो उसमें एक कमेंट भी बड़ा अच्छा सा आया था और बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया था। और वो कमेंट मैं देखी तो वो मैंने सोचा कि जिसने भी किया है, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने बताया था कि अपनी चीज़ों को कोशिश करिए कि लोगों तक पहुंचने ही मत दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि एक तो कहा जाता है ना कि लोगों की नज़र और आपके ऊपर गड़ जाती है, ठीक है। और अगर आप असफल हुए तो उनको एक और मौका मिल जाएगा। आप जानते ही हैं कि और ज़्यादा आपको नीचे गिराने का, तो ज़रूरत ही क्या है। हम इतनी खामोशी से कोई काम करेंगे कि जब हम सफल हो जाएं या हमारे रिजल्ट है तब लोग जाने, ठीक है। एक चीज़ ये, और एक चीज़ ये होता है कि लोग बताते हैं जानबूझ के, है ना। तो ऐसा आपके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत होनी चाहिए। एक आप लोग एक इंसिडेंट है, वो आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं, सचिन तेंदुलकर जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनके साथ हुआ था कि कोई कहीं वो खेलने गए थे तो एक बहुत नया ही बॉलर था किसी दूसरे देश का, मुझे अच्छे से पूरा नहीं याद है लेकिन उसकी समरी याद है। वो किसी दूसरे देश का बॉलर था और वो उनके जैसे वो बहुत नया था। और ये तो बहुत उसमें मास्टर के नाम थे ये सचिन तेंदुलकर, सब जाने माने थे क्रिकेटर में। लेकिन उसने ना, वो आया, वो नया बॉलर, इनको बहुत जल्दी 1-2 रन पे ही इनको शायद आउट कर दिया, बहुत कम रन पे ही इनको आउट कर दिया। अब ये बहुत सोचे होंगे कि मैं खेलूंगा, लेकिन वो बॉलर बहुत खुश था कि मैंने इतनी बड़ी महारथी को मैंने आउट करा दिया। वो अपना बॉल लेके गया और उनसे कहा कि ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने बड़े खुलेआम शब्दों में लिख दिया कि अब ये दिन तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा, मतलब कि तुम मुझे हरा लोगे, अब ये तुम्हारे जीवन में ये दिन कभी नहीं आएगा। तो इसके बाद जो है ना, ऐसा उन्होंने खुलेआम चैलेंज तो दे दिया, लेकिन इसके बाद वही बात है कि सचिन तेंदुलकर बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत अभ्यास किए होंगे, और अपनी क्या गलती हुई, क्या चूक हुई, इस पर बहुत विचार किए होंगे, और अपने आप को इस काबिल बनाए होंगे कि मैंने उसे कह तो दिया है, लेकिन अब मुझे किसी भी कीमत पे अब मुझे हारना नहीं है, अब मुझे इतनी जल्दी आउट नहीं होना है। तो अगर आप दूसरों से हल्ला कर ही रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं इतने बजे तक तैयारी कर रही हूँ, रोज़ रोज़ का आपको तो नहीं कहना चाहिए। ये तो कतई सही नहीं है, मतलब कहीं से भी सही नहीं है। अगर बहुत है तो आप किसी को आप चैलेंज देना चाहते हैं तो आप इतना कह दीजिए कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ निकालूंगा। लेकिन अब फिर उस पर आपको अपनी बात पे खड़े उतरना है, आपको वो चीज़ करके दिखाना है कि अगर मैंने किसी से कह दिया है तो मैं अपने आप को साबित करके रखूँगा, ठीक है। लेकिन बात वही है ना कि रोज़ रोज़ वाला जो मैं देखती हूँ ना, कोई स्टेटस लगाता है या अपनी हल्ला करता है, पढ़ेगा कुछ नहीं और झूठी में दूसरों से कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये काम ना करें। कोशिश यही करें कि जितनी
खामोशी से आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे। तो कोई भी चीज़ का जितना कम बोलेंगे ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा है, जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं शांत रहिए और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर मत करिए, और यही सोचिए ना कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं लोगों की हेल्प करूंगा, तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपनी रणनीति अपने तक रखूंगा। क्या पढ़ रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है किसी से अपने सबसे हल्ला करने की। आप अपना देखिए कि आपने क्या तैयार किया, अपना आकलन करिए। दिन भर पढ़े या जितने भी घंटे पढ़े, सारा चीज़ पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर बैठिए एकांत में और ये ज़रूर देखिए कि आपको कितना तैयार हुआ कोई चीज़ें। तो मैं वही बात कल हो रही थी, तो उनका भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करेंगे कम और दिखाएंगे ज़्यादा। तो ये जान लीजिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। मत करिए ऐसा, खामोशी से काम, जब तक आप तैयारी करें खामोशी से अपना रहिए, एकदम शांत रहिए, अपनी बात अपने तक रखिए। क्या चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी से मत शेयर करिए, और अगर आपको बताना ही है, बहुत ज़्यादा आपको लग ही रहा है, तो ऐसे लोगों को बताइए कि आपको फिर अपनी इज्जत बचानी पड़े। आपको अपनी इज्जत अगर प्यारी होगी तो फिर आप जो है इज्जत बचाने के लिए पढ़ेंगे। तो ये वाला अगर भाव लेके, वो भी 1-2 लोगों से बस एक बार बता दीजिए हाँ मैं तैयारी करूँ, मैं निकाल के रहूँगा, ठीक है, उसके बाद लग जाइए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। नहीं तो फिर ना ये रोज़ रोज़ का ये बम पटाखे जैसे फूटते रहते हैं, होता कुछ नहीं है, तो यही वाला होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए शांति से काम, हमें एकदम शांत रहिए, कम बोलिए, ठीक है। तो आज मेरा सुझाव यही था। ये बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी न करें, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान रखें, अपनी बात अपने तक रखें। बहुत है तो फ्रेंड से हैं डिस्कस करिए, आपस में आप लोग डिस्कशन करके पढ़िए, वो अलग की बात है। लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा करना, दिखावा करना और करना कुछ नहीं, तो ये काम मत करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।